इस लेवल को देखोगे तो देखिए यहीं पर क्या खुला, गैप अप खुली, यहाँ पर गैप अप खुली, यहाँ पर आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद धीरे 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 यहाँ तक आई, उसके बाद फिर यहाँ पर इस जगह पर रुकी, यानी कि यहाँ पर क्या लिया, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद एक यहाँ का हमें मूव देखने को मिला। अब ये लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल देख सकते हो, ये वाला लेवल था जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, 24,200 का लेवल था। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग भी लेते को दिखा। अगर यहाँ पर देखोगे तो जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 24,167 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग निकल के आ रही है। अगर देखोगे तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल के ऊपर और जिस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ये देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड का मूव आज के दिन यहाँ पर देख सकते हो, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,260 का लेवल। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पीछे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ पर देखिए कुछ गैप है, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, तो ये गैप भी फील होते को दिख सकता है। इसीलिए हमारे लिए ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल पर हम नजर बना करके चल सकते हैं। तो क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है, अगर गैप अप खुलती है तो क्या एक अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या दोनों साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कल के दिन, कल के दिन क्या है, फ्राइडे है, तो कल के दिन थोड़ा सा जो है हमें नजर बना करके कामकाज करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा ना, तो ये देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये सारे जो लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस लाइन को अगर देखोगे तो भाई साहब देखिए पिछले कई दिन से जो है इसी रेंज में कामकाज करते को हमें दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा जो रेंज है ना, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती है, हमें कुछ बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ नजर में आ रही है, देख सकते हो। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अगर यहाँ पर देखोगे तो एक चीज दिखेगा आपको, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए ये चीज आप लोगों को दिखेगा क्या, जैसे ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर में आ रही है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है 260 के ऊपर तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलती है 23,800 के नीचे तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये है जो इस रेंज में कामकाज करते को हमें अभी के टाइम पर दिख रहा है। मार्केट में देखिए, मार्केट में जब हम आते हैं ना तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, मार्केट में हमें ये देखना चाहिए जो चार्ट कहना क्या चाहती है। एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि हम मार्केट में आते हैं और अपना जो जो हमारा सोच है, अगर हम उसको पॉजिटिव भी रखते हैं ना, अगर कोई सामने वाला अगर उसको निगेटिव करने के लिए आ जाता है, भले ही मेरे अंदर कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, अगर सामने वाला बोलेगा जो भैया ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, तो आपका एक बार मन सामने वाले का जो बात होगा उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगा। जब सामने वाले का बात आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे और आप सही भी रहोगे तो आप यहाँ पर गलत हो जाओगे, और यही होता है मार्केट का साइकोलॉजी। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। मेरे साथ आज के दिन भी हुआ है, जो मेरे सदस्य थे उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है, इस तरीके का हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा इन बातों पे गौर किया, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका जो है चीजें गलत ही हुआ। भले ही मैं पॉजिटिव था, लेकिन सामने वाले का चीजें सुन करके मैं भी एक नेगेटिव में आ गया, मेरा भी एक नेगेटिव थॉट हो गया, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो कभी भी सामने वाला अगर ऐसा कुछ कहता है, तो अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, आप सही तरीके से जान रहे हो जो हाँ इस तरीके से जा सकती है, तो आप उस पे जो है देख सकते हैं। ये नहीं कि अब सामने वाला बोल दिया तो अब उस सामने वाले का बात सुने। हाँ ठीक है, सामने वाले का भी बात सुनना चाहिए, लेकिन जब हमने इतना देखा, चार्ट को देखा, चार्ट की साइकोलॉजी को देखा, तो हम उसके बातों पर क्यों आए, ये कहने का मतलब होता है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान में रखा करें। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरे साथ
कई बार देखने को मिला है, कई बार क्या मेरे को आज से लास्ट ईयर भी हमें देखने को मिला था, जब हम सामने वाले का जो मेरा सदस्य था उसकी बातें पर हमने थोड़ा-सा जो है गौर किया, तो उसका थॉट मेरा क्या थॉट हो गया, एक गलत हो गया। हम सही जगह भी सही दिशा में थे तो हम गलत दिशा में चले गए और आज के दिन भी ऐसा ही हुआ। वही चीज़ होता है, एक जब कोई भी किसी चीज़ का अगर प्रेशर बन जाता है ना, तो वहाँ पर अगर आप सही भी होंगे तो वहाँ पर आप गलत हो जाते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, मार्केट में कभी भी आते हो और अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, अगर आप चार्ट को देखते हो और चार्ट को अच्छे से समझते हो, तो इन चीज़ों पे गौर ना करें तो अच्छा रहता है। नहीं तो यही होता है जो मेरे साथ हुआ है ना? तो इन चीज़ों पे ध्यान में रखा करें, सही चीज़ें भी हमारी जो है वहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एक रेंज बना हुआ है, ठीक है? तो रेंज का हम यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का इंतज़ार करेंगे जब तक रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो जाती है, इसी रेंज में काम करती है तो कुछ बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि लॉजिक यहाँ पर देखिए, आप लोगों के सामने है लॉजिक पिछले कई दिन से देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल, फिर दूसरा रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, देखोगे तो यहाँ पर जो 15 जून से लेकर के और अब तक देखोगे आज 2 जुलाई है। 15 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच में यानी कि 17 दिन के अंदर अगर देखोगे उसके बीच में छुट्टी भी थी मार्केट की। तो अगर देखोगे यहाँ पर तो आप लोगों को क्या दिखेगा, जो भैया एक रेंज में काम करते को दिख रहा है। हमें डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे ना, तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग अगर देखिए, ये देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दिन, 17 दिन में 4 दिन छुट्टी, 13 दिन का अगर कैंडल देखोगे ना तो इसी रेंज में काम करते को दिख रहा है। अगर यहाँ पर भी देखोगे अगर आप लोग ध्यान से, तो देखिए जब यहाँ से सपोर्ट लिया गया था ऊपर गई फिर नीचे आई, तो अगर इसके ऊपर निकलती है 260 के ऊपर तो हमें एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लॉजिक ही ऐसा कह रही है जो भैया यहाँ पर गई थी फिर वापस आई, फिर ऊपर गई फिर वापस आई, अगर इसके ऊपर निकलती है 260 के ऊपर तो एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो अब लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ऐसे आप लोग जानकारी लेने के लिए ना आए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मेहनत लगती है। इन बातों का ख्याल रखा करें आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। उसके लिए मैं यहाँ पर आज के दिन लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, तो भैया ये देखो 175 के ऊपर जो एवरेज क्लोजिंग है वो निकल के आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग ध्यान से तो देखिए ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो अगला लेवल यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, ठीक है। 300 का अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है 350 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा नजर बना करके रखेंगे, ये जो 24,350 का लेवल है ना, इस लेवल के पास आती है ना तो यहाँ पर एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम संभल करके चलेंगे। ये दो जो लेवल है ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर 220 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो ये दो लेवल हमें टच करते को दिख सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन 350 के आसपास अगर आती है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऊपर भी चली जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम यहाँ पर इस लेवल को लगा करके चल रहे हैं। 24,400 का लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आ जाती है तो हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी रेड कैंडल बनेगी उसका लो मार करेंगे, लो ब्रेक करके रीटेस्ट ले लेती है तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो है यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 250 के आसपास लेवल रह सकती है। यहाँ तक का एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,260 के ऊपर अगर निकलती है तो एक बड़ा अपसेट का मूव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से खबरें वगैरह चल रही है, जिस तरीके से हमें अभी के टाइम पर जो है युद्ध विराम देखने को मिल रहा है, भले ही युद्ध विराम जो है अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो बातचीत हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन फिर भी वो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं तो भी उसका असर मार्केट पे हमें अभी कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मार्केट भी समझ चुकी है जो अब क्या ही हमें कहना है ना। अब नीचे की ओर देखेंगे लेवल, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे लेवल कौन सा होगा।
तो 24,120 का लेवल होगा। अगर इसके नीचे निकलती है ना तो हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलती है तो पहला लेवल यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है ये 70 का, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये गैप जो है ये फील होते हुए दिख सकता है, यानी कि यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है ना तो एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। वही बात हो गई 800 का जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है, हमें संयम बना करके बैठना है। मार्केट में जब हम आते हैं तो संयम रखना चाहिए, किसी के बातों पे ध्यान कम रखना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आप जानते हो मार्केट को, कई सालों से जान रहे हो, कई सालों से देख रहे हो, तो आप लोग पहले अपना देखिए, जो आपका जो प्रेडिक्शन है, जो आपका लेवल्स हैं, जो आप जिस रेंज में काम कर रहे हो वो चीज आप पहले देखें। मेरी तरह गलती ना करें, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जो मेरे सदस्य हैं थोड़ा सा बात सुन लेते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर गलतियां हो जाती है। तो आप लोग ना करें। देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सच्चाई जितना सुनोगे उतना ही अच्छा रहता है। सच्चाई सुनने से या फिर कोई भी अगर अच्छी बातें कह रहा हो उससे कोई गलत नहीं होती है, अच्छी चीजें होती है। अच्छी अगर चीजें समझोगे, सीखोगे तभी जानोगे। तो मैं सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। मैं सच्चाई सुनने की हमेशा जो है क्षमता रखता हूँ। आप लोग कितना रखते हो ये मुझे नहीं पता, है ना। तो इन चीजों का ध्यान में रखना, कभी भी कोई चीज जो है हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया। क्या किया है बैंक निफ्टी ने? निफ्टी में तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी देखोगे तो भैया एक गिरावट ही देखने को मिला। यहाँ से क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से गिरावट देखने को मिला। जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था 58,327 का लेवल था, यहाँ से हमें गिरावट ही देखने को मिला। लेकिन अगर वही आप लोग देखोगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर एक मूव हमें देखने को मिला। ये सारी चीजें जो है ना हमें समझना पड़ता है मार्केट में। बैंक निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जरा समझिएगा ध्यान से। आज क्या थी? सेंसेक्स एक्सपायरी थी, ठीक है। वहां पर क्या देखने को मिला? शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। जब शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला तो वहां पर क्या हुआ? जो कॉल साइड थी वो कॉल साइड हमें क्या होते को दिखा? बढ़ते को दिखा। अभी जो क्लोजिंग अगर देखोगे तो मानिए कि अगर 24 150 170 के आसपास है, अगर यहाँ पर देखोगे तो कॉल साइड जो है, जो कॉल साइड प्रीमियम है और जो पुट साइड प्रीमियम है, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो कॉल साइड प्रीमियम हमें अभी के टाइम पर ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है भैया? मार्केट एक बार नीचे आ सकती है, मार्केट एक बार नीचे आ सकती है। क्यों? क्योंकि लॉजिक ही यही कह रही है। अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर जो है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो 250 के आसपास चल रही है। उसके हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा जो है कॉल साइड हमें हाई देखने को मिला। जिस तरीके से फ्यूचर के अंदर मूव देखने को मिला उस तरीके से हमें अपने निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर कल के दिन थोड़ा हो सकता है जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी देखते हैं क्या होता है कल के दिन, है ना। यहाँ पर हो सकता है भैया मार्केट ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से साइडवेज कर दे या फिर एक बार नीचे, है ना। तो ये हो सकता है कल के दिन। तो कल के दिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मुझे नजर में आ रही है। बाकी देख लेते हैं कल के दिन क्या होता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो सेंसेक्स का चार्ट भी देख सकते हो। जिस तरीके से हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला उसी तरीके से हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर देखोगे तो जो सेंसेक्स के अंदर जो मूव देखने को मिला वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखने को मिला, ठीक है ना। और सेंसेक्स के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इसका अभी, हालांकि आज एक्सपायरी हो गई, उतना अभी जो है समझ में नहीं आएगी चीजें, लेकिन मैं फिर भी अगर उस हिसाब से देखूंगा सेंसेक्स के अंदर देखूंगा तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? अभी जो सेंसेक्स जो है मतलब कि 77,500 के आसपास जो है क्लोजिंग दिखाई है, ठीक है ना। अगर उस हिसाब से देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर भी हमें बढ़ते को दिख रहा है, ठीक है ना। सेंसेक्स के अंदर भी हमें कॉल साइड प्रीमियम बढ़ते को दिख रहा है। तो ये हो सकता है कल के दिन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए सेंसेक्स के अंदर देखेंगे तो ये लेवल है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ही हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, ये ऊपर इसके बारे में।
इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का डोर खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो भैया अगर इसके नीचे जाती है, इसके नीचे अगर जाती है 280 के नीचे तो यहाँ तक का डोर खुला हुआ है, ठीक है। इसके नीचे जाती है तो गैप है, गैप फिल होते को दिख सकता है। उसके बाद 750 का लेवल ये हम अपने चार्ट के ऊपर मार करके रखेंगे। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो 76340 का लेवल देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के अंदर भी हमें दिख रहा है सेलिंग प्रेशर कल के दिन आ सकती है। चलिए, बैंक निफ्टी के अंदर वही जो है यही सारी चीजें हैं, हमने देख ही लिया। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।